नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। बिहार दरोगा मेन सुपरफास्ट रिवीजन का ये साथियों 11वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले 10 वीडियो का आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर आप उसे देख लें। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के ताप विद्युत केंद्र के बारे में जानेंगे और कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ स्थापित है। इन तीनों टॉपिक को साथियों इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले देखेंगे भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो पहला है कैगा। कैगा कहाँ स्थित है? याद रखना है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक। उसके बाद है काकड़ापाड़ा। ये कहाँ है साथियों? ये गुजरात में स्थित है। याद रखना है गुजरात। इसके बाद है कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कहाँ है? तमिलनाडु। इसके बाद है नरोरा। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश। इसके बाद रावटभाटा कहाँ है? ये राजस्थान में है। तारापुर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। इतने परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको याद ही रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं भारत के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र। इन टॉपिक से आपके विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें आपको हम कवर करा रहे हैं। तो भारत के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र में झारखंड में कौन कौन सा है? याद रखना है झरिया, बोकारो, करणपुरा और गिरिडीह। याद रखना है झरिया, बोकारो, करणपुरा और गिरिडीह कहाँ स्थित है? झारखंड। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा है? याद रखना है रानीगंज, बरजोड़ा, वीरभूम। याद रखना है रानीगंज, बरजोड़ा और वीरभूम कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है ओडिशा, तलचर, संबलपुर, इब नदी घाटी। याद रखना है इब नदी घाटी। इसमें जो तलचर है ये मोस्ट वीवीआई है। याद रखना है, आपके बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा है कि तलचर जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है। याद रखना है ओडिशा में। इसके बाद मध्य प्रदेश में है उमरिया, सिंगरौली। याद रखना है उमरिया, सिंगरौली। इसके बाद छत्तीसगढ़ में है कोरबा, सोहागपुर और विश्रामपुर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना में है गोदावरी घाटी और सिंगरेनी। याद रखना है गोदावरी घाटी और सिंगरेनी। महाराष्ट्र में है आपको वर्धा घाटी, कामपटी, बांदेर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ये आपको प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है। अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र। तो सबसे पहले देखेंगे आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है। याद रखना है मोस्ट वीवीआई भद्राचलम, कोट्टागुडेम, मानगुरु और नेल्लोर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना में रामागुडम, विजयवाड़ा। रामागुडम, विजयवाड़ा कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। असम में है बोंगाईगांव, चंद्रपुर और कामरूप। ये चंद्रपुर और कामरूप मोस्ट वीवीआई है, आप इसे याद कर ले कहाँ स्थित है? असम में। बिहार में कौन कौन सा आपको ताप विद्युत केंद्र है? बरौनी, कहलगांव। छत्तीसगढ़ में कौन है साथियों? याद रखना है कोरबा। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इसके बाद दिल्ली में है बदरपुर, इंद्रप्रस्थ और राजघाट। इंद्रप्रस्थ ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना है दिल्ली। इसके बाद गुजरात में है आपको अहमदाबाद, बनास, धुवारम, गांधीनगर और कच्छ ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला देखते हैं गुजरात में और दो देख लेते हैं हम लोग, कांडला और महुआ कहाँ स्थित है? आपको गुजरात में। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे। इस दरोगा मेंस के एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद तुरंत साथियों जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है 8 मई को, उसके लिए भी ऐसे ही साथियों सीरीज को चलाया जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के तमाम क्वेश्चन को आपको डिस्कस कराया जाएगा। हिस्ट्री का सेपरेट वीडियो आएगा, पॉलिटी का वीडियो सेपरेट आएगा, करेंट अफेयर जो हाल ही में रिलेटेड आपको हुए हैं उनके बारे में भी वीडियो आपको आया जाएगा। तो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको उसमें कवर कराया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा के 3। याद रखना है फरीदाबाद, पानीपत और यमुनानगर ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? हरियाणा। जम्मू कश्मीर का याद रखना है कालाकोट। कालाकोट कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। झारखंड का बोकारो, सतपुरा, स्वर्णरेखा, ये सब आपको झारखंड में स्थित है। मध्य प्रदेश में जो स्थित है अमरकंटक, सतपुरा, सिंगरौली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में है आपको बल्लार शाह, भुसावल, चंद्रपुर, चोला, नासिक, ट्राम्बे, उज्जैनी और उड़ान ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। मणिपुर में आपको लोकटक याद रखना है। पंजाब में भटिंडा और रूपनगर ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? पंजाब में। राजस्थान में जो है आपको अंटा, बांसवाड़ा, कोटा, पालन, सवाई माधोपुर ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान। ये साथियों सुपर फास्ट रिवीजन है, कम से कम समय में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद है ओडिशा। ओडिशा में बाली बेला, तलचर, ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में।
आपको एक बात और बता दें, आपके एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन बिहार से भी पूछे जाएंगे, तो आपको अभी आई बटन पे शो करेगा, वहाँ पे आप जाके बिहार के 1 घंटे के वीडियो को देख लीजिए। उसमें आपको बिहार की तमाम जानकारी मिलेगी, ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक और हाल ही में कुछ जो करंट अफेयर है वो भी आपको उस वीडियो में कवर कर दिया गया है, तो उसे देखना ना भूलें। इसके बाद बात करें तमिलनाडु में एन्नोर, मेटूर, नेवली और तूतीकोरिन यह ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में बहराइच, दोहरी घाट, गोरखपुर, हरदुआगंज, जवाहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद और ओबरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। याद रखना है। पश्चिम बंगाल में जो है बीरभूमि, बुंदेल, दुर्गापुर, फड़क्का, आपको गारापुर, इसके बाद कालीघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और टीटागढ़, ये आपको कहाँ स्थित है? टीटागढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सीधे सीधे एग्जाम में पूछेगा टीटागढ़ ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, तो याद रखना है आपको कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद हम लोग साथियों प्रमुख कृषि संस्थान के बारे में भी जानेंगे, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? ये आपको हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो वो मनीला में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह आपको करनाल में है। इसके बाद गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? ये आपको कोयम्बटूर में है। इसके बाद केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपको चिकमंगलुरु में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपको बैरकपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपको याद रखना है, कानपुर में स्थित है। ये थे साथियों 3-4 महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि विविध से आपका एक वीडियो लाया जाए, तो अगला वीडियो जो है विविध से होने वाला है, जिसमें आपको देश में प्रथम जितने भी महत्वपूर्ण बातें विविध से संबंधित है वो कवर कराए जाएंगे। साथ साथ आपको मैन ऑफ इंडिया भी कवर कराया जाएगा, जैसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कौन है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है। इसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप नाम नॉलेज हब को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे इसका आपको PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।